वेलकम टू घई किचन। आज बनाए हैं मैंने वेज रोल। वेज रोल अक्सर बच्चे खाना पसंद करते हैं और बाहर तो बच्चे अक्सर यही सब चीज़ें खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा यमी लगती हैं। इनको आज मैंने घर पे ही प्रिपेयर कर दिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है और सीज़न में तो इतनी सब्जियां आई हुई हैं तो इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी कंज्यूम कर लेंगे जब आप इस तरह से वेज रोल बनाएंगे। और सॉस हो गई, हरी चटनी हो गई, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत यमी लगता है, बच्चे यूं ही खाना पसंद करते हैं और बच्चे तो क्या बड़े भी खाना इसे पसंद करते हैं। साथ ही आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और शाम की हल्की फुल्की भूख में ये भी आप दे सकते हैं एज अ स्नैक्स। बहुत ही यमी रेसिपी है और झटपट बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप हाइजीन मेंटेन रखते हैं, घर में अच्छे से सब्जियों को धोते हैं, फिर उसकी ये सब प्रिपरेशन करके रोल तैयार होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे घर का खाएं बाहर के कंपैरिजन में, और खा के वो बाहर का बीमार भी हो जाते हैं। तो बेस्ट है आप घर में तैयार करें और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी बना लेते हैं इसे। मेरे ये देखिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं। और सब्जियां आप मनचाही कुछ भी डाल सकते हैं या जो सब्जियां आप बच्चों को चाहें कि वो कंज्यूम करें, इस तरह रोल बना के आप सब्जियों को उन्हें दे सकते हैं रोल बना के, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, है ना कितनी बढ़िया बात। इसी बहाने बच्चे रोटी सब्जी दोनों ये कंज्यूम कर लेंगे इस तरह से जब हम रोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने, देखते हैं क्या क्या किया है। ये मैंने शीट्स घर पे ही रेडी की हैं। ये देखिए कितनी पतली हैं, एकदम कागज़ जैसी हैं और शीट झटपट ही तैयार हो जाती हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही कम आटे में मैंने ये 6 से 7 शीट्स तैयार कर दी हैं। 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस शीट को बनाने में। आप इसकी रेसिपी वहाँ पे जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बस इससे आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, एग रोल बना सकते हैं, वेज फ्रेंकी रोल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इस शीट से आप। ये मल्टीपर्पस यूज़ हो जाती हैं शीट्स और आप इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। आप पहले से ऐसे शीट्स बना के रख लीजिए और आप हाथों हाथ कुछ भी बना लीजिए। इसके लिए मैंने ये सब्जियां ली हैं। सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका मन चाहे। मेरे पास ये अवेलेबल थी, मैंने ये सब ले ली हैं। मटर, शिमला, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इनको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे, ये जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही लिया है। रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, प्याज है हो गया, अदरक, लहसुन, आप कुछ भी ले सकते हैं। गाजर भी ले सकते हैं। इस तरह आप बारीक बारीक इसको चॉप कर लीजिए। इस तरह मैं ये रेड वाली कैप्सिकम भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। बस शीट्स आपकी पहले से रेडी हों तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन रोल्स को बनाने में। और अगर आपको वेज रोल तो हम बना ही रहे हैं, आप स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं। कुछ भी इन शीट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पनीर काठी रोल बना सकते हैं, इसमें आप चीज़ डाल के भी बना सकते हैं। जो भी आपके बच्चों का पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इन शीट्स को यूज़ करके उनके लिए रोल्स तैयार कर सकते हैं। वेज फ्रेंकी रोल्स बना सकते हैं, आलू को बॉईल करके उसकी एक टिक्की से बनाकर, वो भी बीच में आप स्टफ़ कर सकते हैं जब हम स्टफिंग भरेंगे। ये मेरी रेड शिमला भी यानी कैप्सिकम भी चॉप हो गई है। हरी मिर्ची अगर आपके बच्चे छोटे हों तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ 3 ले रही हूँ, आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग
बच्चों के अकॉर्डिंग ही मिर्च लीजिएगा, छोटे हैं तो आप कम लीजिएगा। यहाँ मैंने 3 ली हैं। ये मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसलिए मैंने 3 ली हैं। इस तरह सीजर से आप इनको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। ये हमारी हरी मिर्चें भी चॉप हो गई हैं। बस ये प्याज और कर लेते हैं। इसके भी बहुत पतले पतले स्लाइस कीजिएगा, क्योंकि मोटे फिर बच्चों को खाने में दिक्कत आती है, वो निकाल देते हैं। जितना हो सके आप बारीक बारीक ही चॉप कीजिएगा। जो भी आपने सब्जियां करनी हो, पत्ता गोभी करनी हो या फिर आपको मशरूम करने हो, ब्रोकली ले सकते हैं। यहाँ मैं मटर भी ले रही हूँ। मैंने फ्रेश मटर लिए हैं और उनको पानी में बॉईल कर लिया है 10 मिनट के लिए। ये देखिए कितने बारीक बारीक मैंने स्लाइस किए हैं प्याज के। आपको ऐसे ही करने हैं। ये देखिए सारे स्लाइस हमारे एकदम बारीक हैं। ये अब साथ ये रह गया है, बस इसको भी कर लेते हैं। सब्जियों का एक प्रॉपर तरीके से काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी रेसिपी में अगर कुछ चीज़ें मोटी होंगी, पतली होंगी, तो उनको कुक होने में वैसे ही टाइम लगेगा। तो इसलिए सब्जियों का एक प्रॉपर कटिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मैंने सारे एकदम बारीक बारीक ये स्लाइस प्याज के भी कर लिए हैं। ये देखिए हमारे प्याज एकदम फाइन स्लाइस हो गए हैं। देखिए एकदम फाइन स्लाइस हुए हैं। ऐसे ही आपको करने हैं। अब यहाँ अदरक लहसुन को चाहे आप बारीक चॉप कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। मैं यहाँ कद्दूकस करूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने फ्रेश मटर के दानों को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के स्टेन कर लिया है। ये सॉफ्ट हो गए हैं। एक गाजर की मैंने ये जूलियंस निकाल ली है। बस एक ही गाजर की निकाली है, नहीं तो मीठा मीठा हो जाएगा। एकदम फ्रेश गाजर है ये। और इस वाले पिलर से मैंने जूलियंस निकाली हैं। चाहे आप कहीं से भी निकाल लीजिए, पतली या मोटी, दोनों साइड से इसमें जूलियंस निकल जाती हैं। यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है और लहसुन भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। सब्जियां आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे या आपके बच्चों को अच्छी लगे। बहुत ही झटपट रेसिपी है, तुरंत ही बन जाती है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छी है, टिफ़िन में देने के लिए भी। ये देखिए हमारे दोनों हो गए हैं, अदरक भी और लहसुन भी। ये सब सब्जियां हमारी रेडी हैं। हल्का सा हम इनको सॉटे कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है हमें। ऑन कर लेती हूँ मैं गैस को। शाम का टाइम है, बच्चों के लिए मैं ये बना दूंगी। ये 2 टेबलस्पून आपको ऑयल डालना है। बस 2 टेबलस्पून ही डालना है, इनफ है सब्जियों को सॉटे करने के लिए। हल्का सा इसको ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसमें ये अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून ही ये लहसुन है कद्दूकस किया हुआ। बस इसको हल्का सा पहले सॉटे होने देते हैं, इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसका ऑयल देखिए रिलीज़ हो गया, जो हमने 2 टेबलस्पून डाला था। बस आप अब यहाँ पे स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दीजिए। ये देखिए सारा स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दीजिए। बस यहाँ ध्यान रखिए कि सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए। 2-3 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे और अभी कोई नमक नहीं डालना, नहीं तो मॉइस्ट हो जाएंगी सब्जियाँ। 1-2 सेकंड के लिए हम पहले ये प्याज भी सॉटे कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। अब यहाँ पे अपनी ये रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम
और यहाँ पे आप कैबेज भी डाल सकते हैं, जो सब्जी डालनी हो आप यहाँ डाल सकते हैं स्टेज पे। ये चॉप की हुई हरी मिर्चें, जो भी आपकी बच्चों को सब्जियां पसंद हो आप स्टेज पर डाल सकते हैं। इन्हें आप 2 मिनट के लिए सॉटे कर लीजिए। यहाँ पे आप सब्जियों को क्रंची रखना है, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। बस अब यहाँ पे हम मटर भी डाल देंगे। ये ऑलरेडी सॉफ्ट कर लिए हैं मैंने गर्म पानी में डाल के, फ्रेश ही लिए हैं। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ही मटर लीजिए। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने। अब यहाँ पे हम सॉसेस डालेंगे। थोड़ी सी ये मैंने ग्रीन सॉस डाली है, 1 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ ये सोया सॉस डालूंगी, डार्क वाली, आप कोई भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। और यहाँ ये रेड सॉस भी डालूंगी मैं, चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब ही डाला है। अब यहाँ पे ये टमाटो केचप, ये भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब ही डालूंगी। बस इनको अच्छे से आप मिला लीजिए सब्जियों के साथ। जब आप भी सारी सॉसेस डालेंगे, रेड वाली चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, और यहाँ पे अब मैं ये जो जूलियंस बनाई थी गाजर की वो भी डाल दूंगी। जूलियंस जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं, इसलिए मैं सबसे एंड में डाल रही हूँ। इसको भी देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। सब्जियों के साथ मिला लीजिए। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सब्जियों का क्रंच बना रहना चाहिए। और जो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक डालेंगे वो थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि हमने सॉसेस मिलाई हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ थोड़ा नमक का आपको ध्यान रखना है कि नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी डालेंगे कम डालिएगा। देखिए कितनी बढ़िया हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। नमक आप थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि हमने सॉसेस डाली हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। और ऑलरेडी जो भी आपने रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाली है, इन सब में नमक होता ही होता है। गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब सिरका मिलाएंगे, यानी विनेगर, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आने के लिए। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गैस ऑफ करने के बाद मैंने डाला है, नहीं तो सिरका उड़ जाता है अगर गरम गरम हम ही इसमें सिरका डालें। ये देखिए अब मैंने इसको ठंडा करना भी शुरू कर दिया है पैन में ही, कि ये ज़्यादा मॉइस्ट नहीं हो सब्जियां। और इसको हम किसी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। हमें और ज़्यादा ये कुक नहीं करनी है। ये देखिए मैं इसको साथ ही अब शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए गरम है, इसमें से इसका कुकिंग प्रोसेस हमें रोकना है सब्जी का, जिससे इसका क्रंच बना रहेगा, जल्दी ठंडी हो जाएंगी। आप भी इसी तरह से जिसमें भी पैन में बनाए तो शिफ्ट कर लें तुरंत ही, अदरवाइज ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंच इनका ख़त्म हो जाएगा और बच्चे खाते नहीं हैं। फिर जल्दी करें, सब्जियां क्रंची होती हैं तो बच्चे भी बहुत टेस्ट ले लेके खाते हैं, एकदम उन्हें मार्केट वाली फीलिंग आती है जो वो बाहर के वेज रोल खाते हैं। ये देखिए ये हमारे अब शीट्स रेडी हैं। बस इन शीटों को आप इसको सेक लीजिए तवे पे मक्खन डालकर, जैसे मैं सेक रही हूँ। दोनों साइड से सेक लीजिए। आप मक्खन, घी, ऑयल किसी में भी सेक सकते हैं, दोनों साइड से सेक लीजिएगा। ये देखिए आप अपनी सारी शीट्स जितनी भी आपने तैयार करनी है, देखिए पास से हल्के हल्के ब्राउन में स्पॉट्स आ गए हैं।
आप ज़्यादा क्रिस्प भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी एक शीट ये सिक के एकदम तैयार हो गई है। इसी तरह मैं सारी शीट्स तैयार कर लूँगी। या तो आप ऐसे डालिए शीट्स को पहले और फिर मक्खन डालिए ऊपर से, या जैसे मैंने पहले किए कि मक्खन पहले डाला और शीट बाद में, जो आपको ठीक लगे। उसमें क्या होता है मक्खन फटाफट जलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मक्खन इतनी जल्दी से जलता नहीं है, शीट पे अच्छे से लग जाता है। आपको जो ठीक लगे आप उसी अकॉर्डिंग अपनी शीट को मक्खन, घी, ऑयल जैसे भी चाहें इस तरह जैसे मैंने अभी किया सेक लीजिए अच्छे से दोनों साइड से। ये देखिए अभी मैं पास से दिखाती हूँ। और यहाँ फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, स्लो नहीं रखना है। बाकी ज़्यादा तेज हो जाए तो आप स्लो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि कैसा आपका तवे का टेम्परेचर है। बाकी मीडियम रख के ही करना है। ये देखिए ये ब्राउन पे स्पॉट्स आ गए हैं शीट्स पे। बस ये डन हो गई है। इसी तरह मैं अपनी सारी शीट्स डन कर लूँगी। वेज रोल बनाने के लिए ये पहली है, ये दूसरी है। ये देखिए मैंने इसको शीट, ये मुझे ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है। इसके ऊपर ही आप मक्खन डाल दीजिए, जलता नहीं है जल्दी से। अच्छे से इसको साथ ही ये स्पैचुला से आप पूरा इस पे मक्खन लगा दीजिए और साथ ही शीट को ऊपर से वापस रख दीजिए। देखिए दोनों साइड से मक्खन अच्छे से लग जाता है। इसी तरह मैं अपनी सारी शीट्स सेक लूँगी। और आप यहाँ इन शीटों से जैसे मैंने पहले भी बताया आप स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं। कोई भी आप बना सकते हैं। पनीर काठी रोल भी बना सकते हैं या न्यूट्रीला की स्टफिंग भर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए, शाम के स्नैक्स के लिए। ये देखिए ये मैंने थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प किया है। और इस तरह मैं अपनी सारी शीट्स को सेक लूँगी मक्खन में। ये देखिए मेरी बाकी की भी पड़ी हैं अभी और उन्हें भी मैं सेक लूँगी। ये मेरी तीसरी शीट है। शीट बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसी तरह घर में ही आप बनाइए। अब हम इसको स्टफिंग करते हैं। मैंने सारी शीट्स सेक ली हैं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी। ये देखिए इस तरह आप अपनी एक शीट्स लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पतली पतली बनती हैं ये शीट्स। इसको आप मेयोनीज़ खाना पसंद करते हैं आपके बच्चे, जैसे मेरे बच्चे खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेयोनीज़। इस तरह आप स्टफिंग इस मेयोनीज़ के ऊपर लगा दीजिए। या आप पहले ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, हरी पुदीने वाली, टमाटो केचप लगा सकते हैं। जैसा आपके बच्चों का पसंद हो उसी तरह आप इस रोल को बना सकते हैं। ये थोड़ी सी मैं हरी चटनी पुदीने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, हल्की हल्की सी स्प्रेड कर दूंगी स्टफिंग के ऊपर। बाकी की सॉसेस तो हमने डाली ही हुई हैं, टमाटो केचप वगैरह जिस स्टफिंग में। हल्की हल्की सी ये टमाटो केचप मैं और डाल दूंगी। आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह रोल बना सकते हैं, जो मर्जी सॉस लगा के या मेयोनीज लगा के। बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह इसको आप हल्के हाथों से रैप को बना लीजिए और टूथपिक की हेल्प से इसको आप सिक्योर कर दीजिए। और जब बच्चों को खाना हो बटर पेपर या टिश्यू पेपर में आप रोल करके बच्चों को दे सकते हैं या उनके टिफ़िन में रख सकते हैं। और इस तरह मैं टूथपिक से इसको सिक्योर कर दूंगी, रोल खुलेगा नहीं। और नीचे आप टिश्यू पेपर या बटर पेपर से भी, ये देखिए मैंने इसको एकदम सिक्योर कर दिया है टूथपिक से। ये एक रोल तैयार है हमारा। जब बच्चे आएंगे तब मैं उनको टिश्यू पेपर से अच्छे से रोल करके दे दूंगी। इसी तरह मैं एक और रोल तैयार करती हूँ। इसमें मैं पहले टमाटो केचप लगाऊंगी, जैसे जैसे मेरे बच्चों को पसंद है एज इट इज़ ही मैं रोल तैयार कर रही हूँ। एक मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, एक टमाटो केचप को उसको पसंद है, तो दोनों के हिसाब से ही मैं रोल बना रही हूँ। आपको जैसे बनाने हो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिए अपने इन रैप को।
हल्की हल्की सी पुदीने की चटनी लगा दी है मैंने, इसको भी आप रोल कर दीजिए। ये एक और मैंने बना लिया है, ये इसको भी मैं टूथपिक से इस तरह सिक्योर कर दूंगी। बस साथ ही आप टिश्यू पेपर या बटर पेपर नीचे की साइड फोल्ड कर दीजिए। इस तरह मेरे ये रैप रेडी हो गए हैं। जब बच्चे आएंगे तो मैं उनको सर्व कर दूंगी। ये देखिए मेरे रोल एकदम रेडी है, वेज रोल। कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, मोहक। और सॉस के साथ खाना चाहें या इस तरह आप कटिंग कर दीजिए, जैसे आपके बच्चे खाना चाहें, पूरा तो पूरा दे दीजिए या कटिंग करके बच्चों को टिफिन में रखना है। जैसे मैंने दो ऊपर कटिंग, एक ही रोल की कटिंग करके दो पीसेस बना दिए हैं। जैसे भी चाहें, बच्चों को पसंद आते ही आते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, बच्चे इस तरह बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।